अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कमल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा तरीन प्रोग्राम आवाम की पुकार। और नेटवर्क कौन सा है? NTN यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फीडबैक की बुनियाद पर ना सिर्फ हम अपने प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुजारी के साथ आपका शुक्रगुजार इस वजह से भी हैं कि अगर आप अपने फीडबैक से हमें आगाह ना करें तो हमें पता ही ना चल सके कि किस पैमाने पर हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह देखा जा रहा है। आज आप ही की पुकार पर हम लोग मौजूद हैं 13C यानी कि 13C गुलशन इकबाल में। एक इंतहाई गुंजान आबाद रिहायशी और कमर्शल इस खित्ते पर मौजूद ये यानी कि कराची के खित्ते पर मौजूद ये इलाका किसी ज़माने में नहीं बल्कि इस ज़माने में भी बहुत अच्छे इलाकों में शामिल होता है। यानी यहाँ पर रहना, यहाँ पे आपको अगर रेंट के लिए घर चाहिए तो यकीन मानिए कि आप अच्छी खासी तगदो आपको करनी पड़ेगी। ये इतना अच्छा इलाका माना जाता था आज से तकरीबन सिर्फ चंद महीने पहले तक। बदकिस्मती से ये इलाका उस इलाके में शामिल होता है जिसके सामने से एक तो BRT गुजर रहा है। इसका काम जो है उसका पता नहीं वल्ला आलम के ये क़यामत मुकम्मल होगा, ये प्रोजेक्ट नहीं होगा। बहरहाल अभी तो फिलहाल मुकम्मल होते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ K4 मंसूबा भी शुरू कर दिया। अब हालत यह है कि इसकी एक एक सड़क को उधेड़ दिया गया है। अच्छा इलाका होने के बावजूद उधेड़ने के इस अमल से गुजरने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो रिहायशी इलाका है उसकी तो खैर चले छोड़ें, जो बेचारे यहाँ पे कमर्शियल एरिया है असल में उनके लिए जो है वो ये आजमाइश का वक्त है। अच्छा, आजमाइश अगर उसका पता होगा कि ये आजमाइश कब ख़त्म होगी तो दिल को थोड़ी तसल्ली होती है, ज़रा थोड़ा सा ढारस बन जाती है आपको कि चलो आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। BRT मुकम्मल होगा, K4 मंसूबा मुकम्मल होगा, कराची के बेनिफिट में होगा, आम आदमी के बेनिफिट में होगा। लेकिन वही वाली बात है कि फल तो मिलेगा बाद में, वो जो पहले कांटे हमें राह में बिछाए गए हैं उसका हिसाब कौन देगा? जो ये तकलीफ जो है उसका हमें पता भी नहीं है, ये हमें कब तक बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बस एक छोटा सा बोर्ड लिखा होता है कि इस जो है तकलीफ के लिए हम माजरत खां है, तरक्याती काम जारी है। बस ये तख्ती लेने के बाद, लिखने के बाद और ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे तमाम जख्म और वो जो तमाम आजमाइशें हैं ना उनके ऊपर मरहम रख दिया गया है। ऐसा नहीं होता। क्या होता है ये आज के प्रोग्राम में आपको मैं दिखाने के लिए चाहती हूँ। ये अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो मशहूर चाय का होटल है उसके जो ऑनर है, अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र, मौला का करम। मूसा भाई, चाय तो आपकी बड़ी मशहूर है यहाँ पर, लेकिन मैंने सुना है कि एक और बड़ा मशहूर यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू हुआ हुआ है BRT का, और उसके साथ अब शुरू कर दिया K4 का भी। हर जगह उधेड़ दी गई है। ये सारा का सारा जो है ना वो आपके सामने सब कुछ उधेड़ा गया है और कुछ पता नहीं है ये कब बनेगा। इसकी वजह से आपके इस होटल पे क्या असर पड़ रहा है? असल बात ये है कि दरअसल 5 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को कि ये बनाया नहीं जा रहा। अगर बनाते तो ये हाल नहीं होता। अभी तकरीबन ये हफ्ता 10 दिन पहले कमिश्नर वगैरह ये मेन रोड बंद करके गलियों में जो है ट्रैफिक रवां दवा कर रहे, तो इसी वजह से जो है कारोबार के ऊपर बहुत असरात पड़ रहे। और दूसरी बात, ये कारोबार को जो है इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा, तबाह बर्बाद कैसे किया? इस वजह से या कोई और वजह भी बनी? नहीं, ये इसी वजह से कि आप लोग जो है कुर्सियाँ ना लगाओ, दूसरी बात बाहर नहीं बिठाओ किसी को, तो इसी वजह से जो है कारोबार का बेड़ा गर्क किया। इन लोगों ने ये रोड बनाया होता तो आज हम लोगों के लिए ये परेशानी नहीं होता। आज सबके साथ ये परेशानी है। आप इसी पट्टी में आखिर तक जाओ, सबके साथ ये मुश्किलात है क्योंकि ये रोड नहीं बन रहा। ये रोड बन जाता तो आज ये मुश्किलात नहीं होता। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि सारे दुकानदार बाहर निकल के आ गए, वो जैसे उन्होंने देखा ना माइक वगैरह। अब आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ के जो चेयरमैन हैं फवाद साहब जो हैं वो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि सड़कों का मामला उन्हीं का है। क्या वो कभी आते हैं यहाँ पे? आप लोगों को पता है उनका कुछ कहाँ पे वो रहते हैं, आते हैं, जाते हैं? कोई उनका कोई ठिकाना, कोई उनके दर्शन वगैरह कभी हुए आप? यार उनके साथ तकरीबन कोई मालूमात नहीं है हमारा साथ। अच्छा, यानी कि नहीं आते? नहीं, कोई नहीं आता है। यहाँ का कोई अलावा किसी को कोई पता नहीं होता है। जो कुछ कर लिया बस, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। जमात इस्लामी के इस टाउन से चेयरमैन जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। जमात इस्लामी अगेन जमात इस्लामी। अब कोई एतराज़ ना करे इस बात पे कि आप चुन के उन इलाकों में जा रही है जहाँ पर जमात इस्लामी के चेयरमैन बैठे हुए हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन मसला ये, इतने बड़े पैमाने पर माशाल्लाह आप लोग कामयाब हुए थे। हर जगह जाते हैं तो टाउन चेयरमैन कहीं ना कहीं आपका निकल आता है, और जिस जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका टाउन चेयरमैन बैठा हुआ है वहाँ पे इस इलाके के यही ख्याल आते हैं जो इस वक्त
मूसा भाई के हैं कि इस वक्त अगर आप पूरे ये इलाका जिस तरीके से ये 13D हो गया, 13C हो गया, ये उन इलाकों में शामिल होते हैं जिनको कहा जाता है कि बहुत ही फैमिली के रहने वाले ये इलाके हैं। यहाँ पर फैमिली जो है ना, मतलब जिस तरह फैमिली का एक इलाका होता है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, ख़वातीन रहती हैं, जब आपके इस किसी भी एरिया में कोई बहुत मशहूर हॉस्पिटल हो तो वहाँ पर तो ख़ास तौर पे एक महज़ब माशरे में सबसे पहली ये चीज़ मेक श्योर की जाती है कि हॉस्पिटल जाने के रास्ते जो है ना वो क्लियर हों। 2 हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत मशहूर हॉस्पिटल्स हैं, गुलशन इकबाल के, लेकिन उनकी तरफ जाने वाले रास्ते कितने मुश्किल बना दिए गए हैं, ये मैं सिर्फ आपको अगर आज के प्रोग्राम में दिखाऊं तो आपको सही तरीके से इन लोगों की प्रॉब्लम का सही तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे। जो दूध दही की किसी भी इलाके के अंदर दुकान होती है ना, ये सबसे ज़्यादा जो होती है वो चलने वाली दुकान होती है, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत और डेली बेसिस के ऊपर होती है। अब आप सोचिएगा ज़रा कि वहाँ से मैं जब आई हूँ ना, तो वो जो उधड़ पुधड़ हुई है वहाँ पर, जिस तरीके से उधेड़ा गया है तरक्याती काम के नाम के ऊपर सड़कों को, और फिर बनाने का नाम नहीं दिया जा रहा। अभी आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपके ये दुकान यहाँ पे इस 13C में कब से है? तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल में। और ये काम कब से शुरू हुआ है? क्योंकि BRT का मंसूबा तो लगभग कोई 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, तकरीबन इतना हो गया होगा, लेकिन ये जो अभी K4 का और ये जो पूरी इनको पटक के रख दिया गया है इसकी तरक्याती काम के नाम के ऊपर, ये कब से हुआ है? कितना तकरीबन अरसा हो? ये तो तकरीबन 1.5-2 महीने पहले रख के गए हैं, ये उसके बाद इन्होंने किया ही नहीं है। धूल मिट्टी सब ये गंद वगैरह इधर मट्टी दुकान में आती है, बहुत काम खराब है, सांस लेने में मसला हो रहा है। अच्छा भाई, ये देखें आपका काम है दूध दही का, ये दही रखी हुई है, दूध रखा हुआ है, और इनका आप पूरी कोशिश कर लें कि इस वाली धूल से इनको बचा पाएं, आप नहीं बचा पाएंगे। आप पूरे 1000% आप कोशिश कर लें, नहीं बचा पाएंगे। तो ऐसे में ये ऐसा तो नहीं होता कि जो आपके जो ग्राहक बंदे भी हुए हैं वो भी दूसरी जगह पे चले जाते हों कि यार यहाँ पे तो ज़रा थोड़ा सा हमारे टूट गए हैं बहुत ज़्यादा, दुकान में मिट्टी धूल साफ कर कर के कस्टमर भी नहीं आते इसी वजह से। अगर रास्ता भी बंद किया हुआ है इन्होंने दुकान का, तो बहुत परेशानी हो रही है इसकी वजह से। मैं अगला सवाल आपसे ये करने वाली थी कि आधे रास्ते तो बंद करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं अपने आप को एक कस्टमर के तौर पे अगर मैं अपने आप को वहीं पे रखूँ रैंडमली, तो मुझे अगर आना पड़ेगा ना इस इलाके में, तो मैं नहीं आऊँगी। कितने % आपकी सेल कम होगी? काफ़ी तकरीबन दुकानदारी हमारी बहुत कम हो गई है इसी वजह से। धूल मिट्टी और रास्ता भी इन्होंने बिल्कुल दुकान के सामने ये किया हुआ है, कस्टमर यहाँ से सामने से गुजर जाता है या नहीं आता इस तरफ। ये बताइए कि आपके इलाके के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर फवाद, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, वो कभी आते हैं? क्योंकि जाहिर है कि ये वाला तो उनका डोमेन बनता है सड़कों में लगाने का। तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं आता, शायद कोई भी नहीं इधर चक्कर लगाता लगता है। ठीक है जनाब, डॉक्टर फवाद साहब, आपको याद दिला दूं आपके पार्टी का मौक़िफ़ मैं बार बार आपको याद दिलाती रहूँगी। जब तक मैं प्रोग्राम कर रही हूँ ना, मैं तब तक आपको याद दिलाती रहूँगी कि जब आपके इलेक्शन हो रहे थे ना, ये बल्दियाती इलेक्शन, तो आप लोगों का कहना, आपकी अपनी जो क़यादत थी, आपके अपने रहनुमाओं का कहना था हमें नहीं ज़रूरत किसी फ़ंड वगैरह की या किसी इख्तियार वगैरह की। वो पहले वाले थे जो ये शोर मचाते थे। हम तो अब हमारे में इतनी कैपेसिटी है और इतनी हमारे में एक टैलेंट है कि हम बगैर इख्तियारात के और बगैर फ़ंड के आपको करके दिखाएंगे। ये किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर ये बताइएगा, ये पूरा का पूरा इन्होंने रास्ता भी बंद कर रखा है, खोद के रखा हुआ है, ये पूरी की पूरी सड़क उधेड़ दी। अब आपके पास आने वाले लोगों में कुछ कमी हो रही है, दिक्कत कितनी हो रही है ये बताइए। भाई बहुत परेशानी हो रही है, मीडिया वालों आप जो है ना ज़रा इसको जो है ना इसको जो है ना आप जल्दी से जल्दी इसको तामीर करें। आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है, लिहाजा हम बराए करम आपसे इल्तिजा करते हैं कि जो है ना आप जल्दी से जल्दी काम निपटाएं। शुक्रिया। बाबा ये बताइए, आपका यहाँ पे ये ठेला लाने में ये तो सारा का सारा बंद हुआ है, किस तरह लेकर आते हैं? इतनी मुश्किल से कैसे लेके आते हैं आप? मुश्किल परेशानी रसादों को बाजी दे के आ जाते हैं। इस एज में ये शख्स सिर्फ अपनी रिस्क हलाल कमाने के लिए जितनी मुश्किल से यहाँ से वो लेकर आया था ना ये अपना ठेला, मैं खुद हैरान रह गई थी कि रिस्क बंदे से, एक शरीफ आदमी से क्या क्या करवा देता है। अगर मुझे यहाँ पे कहा जाए, ऑप्शन दिया जाए, तो शायद मैं ना लेके आ सकूँ, इसलिए कि मुझे शायद इतनी ज़रूरत ना हो। लेकिन इस शख्स को मैंने देखा कि ये जिस तरीके से लेकर आया था ना, कि ये फ्रूट भी बचा रहा था, अपना ठेला भी बचा रहा था, अपने आप को भी बचा रहा था, और सड़क की ऐसी हालत, रास्ता ऐसा बंद कि यकीन करें कि जिस दिक्कत के साथ ये शख्स और ये मोहम्मद शख्स आया है ना, मेरा दिल पिघल गया। ये सामने बिल्कुल जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है BRT का,
इसके सही जो इसके हवाले से जो दिक्कत है ना, वो बेचारे जो बिल्कुल फ्रंट पे है ना, या तो ये हॉस्पिटल अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल वाले हैं, या बिल्कुल जो फ्रंट की ये दुकानें हैं ना, ये सही मानों में मुतासिर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, चिकन ज़ाहिर है कि एक ऐसा काम है कि आपको पता है कि वो डेली बेसिस पे होता है, और डेली बेसिस के ऊपर ही आपको इसकी फ्रेशनेस का भी ख्याल रखना पड़ता है, सफाई का भी ख्याल रखना पड़ता है। सर, ये BRT का मंसूबा ख़त्म नहीं हो रहा किसी सूरत में, फिर उन्होंने K4 का मंसूबा भी साथ में शुरू कर दिया। अब ये जो पूरा उधेड़ा गया है इस इलाके को, इससे सिर्फ ये चलने फिरने वालों को दिक्कत हो रही है या आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है? हम लोगों को भी हो रही है। आ रहे हैं KMC वाले, आते हैं, वो सब चीज़ तोड़ फोड़ रहे हैं, और कस्टमर भी आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब क्या करें, गुजारा तो करना पड़ता है ना जी। आप तो खैर दुकान के अंदर बैठी हुई हैं, लेकिन ये चिकन का चूँकि काम है, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि इसकी फ्रेशनेस के लिए इसको आपको बार बार साफ भी आपको इसको करना पड़ रहा है। इतनी धूल के अंदर कैसे मेक श्योर करते हैं कि ये इसके ऊपर गर्द ना जाए? इस पर वो कपड़ा रख दिया जाता है और साफ सुथरी दुकान रखी जाती है इस पर जी। अच्छा, ये तो हो गई इसकी सिर्फ धूल मिट्टी की बात। अगर मैं वैसी बात करूँ कि कस्टमर उसी वक्त आएगा ना जब रास्ता खुला होगा। अब रास्ता अगर बंद इस तरीके से बंद है या इस तरीके से दिक्कत है आने में, तो जाहिर है कि वो ऑल्टरनेट तलाश करेगा, तो आपकी सेल पे भी फ़र्क पड़ा है। ये बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोग आ नहीं रहे, यहाँ से टन बंद पड़े हुए हैं, उसकी वजह से कस्टमर में बड़ा मसला होता है जी जी। यानी कि आप भी मुतासिर हैं। वाज़ेह है कि मैं जिसके पास जा रही हूँ ना, ये वो मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार कर रहे हैं। जैसे ये चिकन सेलर हैं, इनसे मैंने बात की है। इससे पहले जो मैंने बात की थी वो चाय के जो कोयटा चाय होटल है, उन लोगों से बात की। फिर उसके बाद दूध दही जो बेचने वाले जो हमारे भाई हैं, उनसे बात की। मैं आपको मुख्तलिफ कैटेगरी के जो कारोबार करने वाले ना, मैं उनके पास आपको लेके जा रही हूँ। किसी एक के सिर्फ एक जो कारोबार चलाने वाला है उसके पास नहीं लेके जा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सके कि इस दिक्कत का जो पैमाना है वो वसी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं, ये जो BRT का मंसूबा है ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है आपको? मुसलसल तरक्याती काम जारी हो रही है, काफ़ी इतनी मुश्किलात हो रही है कि रक्शे वाले तो ज़्यादातर तंग करते हैं। हमने कुर्सियाँ जो है ना 20 दिन हो गया अंदर रखे हुए हैं ना, बाहर कस्टमर को यहाँ रखने देते हैं, बाहर यानी कस्टमर को नहीं बिठाते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ से जो है ना ट्रैफिक जो है ना हमेशा जाम रहता है, वो भी रक्शे वालों की वजह से। सामने तो हॉस्पिटल अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल का दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा ही है, उस पर भी और होता है। उन लोगों ने भी ये नहीं बोला है, लेकिन बोला भी होगा, लेकिन वो लोग नहीं उठा रहे। BRT का ये मंसूबा चल ही रहा था कि उन्होंने K4 का मंसूबा भी शुरू कर दिया। अब एक ख़त्म होगा अगर अल्लाह अल्लाह करके, तो दूसरा तो है ही सामने। तो ये आपको लग रहा है कि कुछ सालों तक की कहानी मजीद है, या आपको लग रहा है कि जल्दी हो जाएगा? मुझे तो लग तो रहा है, लेकिन जब बनेगा तो जब लोग काम पे लगेंगे तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अगर जब तक ये नहीं होगा आपके साथ ये दिक्कत रहेगी हमेशा के लिए। दिक्कत ये 5 साल से उठा रहा हूँ, ये अभी से नहीं उठा रहा हूँ, जब से। तो ये सुन लीजिए कि ये दिक्कत इनको जो है ना, इनको खुद भी मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो चुके हैं कि ये पता नहीं कब तक ये चलेगी। उन्होंने तो साफ कहा कि ये तो पूरी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी चलेगी। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, ये बताइएगा कि BRT का मंसूबा सामने है, पूरी सड़क को उधेड़ दिया गया है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, हॉस्पिटल में क्या मुश्किलात है वो तो बात की बात है। पहले तो मुझे बताएं कि फार्मेसी के लिए लोग आ रहे हैं आराम से, या उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, फार्मेसी के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है बिल्कुल। ख़ासतौर पे पीक आवर्स जो होते हैं उसमें यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाता है। बाकी ये रक्शे यहाँ पे खड़े होते हैं, इनका बड़ा मसला है, इनको हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फैसल मुझे ये बताइएगा कि आपके पास चूँकि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, अब जाहिर है कि आपके पास कोई भी शख्स आएगा ना, वो बहुत इमरजेंसी में आएगा। कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई शख्स इमरजेंसी में आपके पास आना चाह रहा हो, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम हुआ हो या इतना ज़्यादा रश हुआ हो कि वो इस मसले की वजह से वो आप तक पहुँच ना पा रहा हो और उसको इमरजेंसी हो? तो खैर हमारे तक नहीं पहुँचेगा तो हमें तो पता नहीं चलेगा ना, लेकिन लोग आते हैं, रश में आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि भाई हमें दे दें पहले, ठीक है। सामने भी रश है, रश के टाइम का होता है मसला। अमूमन इसका सबसे ज़्यादा पीक टाइम कौन सा वाला होता है? शाम का 6 बजे के बाद से 10-11 बजे तक की पीक होता है। शाम 6 बजे के बाद से 10-11 बजे तक तकरीबन 4 से 5 घंटे। ये सब यहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है ना, इसलिए। अच्छा, ठीक है। अब आपको आई एम श्योर कि थोड़ा सही तरीके से अंदाज़ा हुआ होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस देखे थे कि उसमें अक्सर और बेशतर कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि वो आपको लाइफ टाइम आपको उसका एक वो जो उसका जो एक झलक है ना, वो आपको याद रहती है। वो क्या होती है कि जैसे कि आपने कभी देखा हो कि कोई इमरजेंसी में कोई मरीज़ एम्बुलेंस में हो और वो ट्रैफिक जैम में फंस गया हो,
तो हमने देखा है कि हमने खुद, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से दुआएं उस वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर मांगी है कि अल्लाह ताला किसी तरीके से ये एम्बुलेंस अपनी जगह पे पहुंच जाए, सही सलामत, ये बंदा जो भी हो अल्लाह खैर करे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों को देखा है कि उनको जाना होता है इमरजेंसी में किसी अपने मरीज़ के लिए लाइफ सेव ड्रग लेने के लिए फार्मेसी, और उसी दौरान में अगर बीच में ट्रैफिक जैम हो और पीछे से आपको ये पता हो आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, महदूद वक्त है आपके पास, आपको वो दवाई हर सूरत में लेकर आनी है और आप उस फार्मेसी तक ना पहुंच सके जस्ट बिकॉज ऑफ कि रास्ते में उसके ट्रैफिक जैम है या फिर वो पहुंच नहीं पा रहा है वहाँ पर इन मसाइल की वजह से, इस दिक्कत की वजह से, और उसको पता है कि इसका खमियाजा उसको किसी की जान की सूरत में भी देना पड़ सकता है, तो वो जो उसके चेहरे पे परेशानी होती है और वो जो टेंशन होती है ना, वो मौत से बढ़कर होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि ये BRT का मंसूबा भी शुरू हुआ है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और दूसरा ये कि ये K4 का मंसूबा भी शुरू कर दिया, अब तो इसकी वजह से बिल्कुल यहाँ पे जो है ना वो जिस वक्त भी आओगे आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा। ये कितना मुश्किल है यहाँ पे आना? बहुत मुश्किल कर दिया है, उधर से भी रोड बंद है, इधर से भी बंद है, कि सवारी उठाई तो 2-2 घंटे लग जाता है। अच्छा, बिल्कुल रोड बंद रहता है, लोगों के लिए बहुत तकलीफ बनाया है इसने। बहुत तकलीफ है। मतलब अगर कोई कह रहा है यहाँ पर कि बहुत फ़ायदेमंद है कराची के लिए, जब होगा सो होगा, लेकिन अभी वो जो एक तख्ती लगी हुई है जो सामने नज़र आ रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि हम माजरत ख्वाह हैं, इस तकलीफ के लिए तरक्याती काम जारी है, तो बस आपको लगता है कि बस वो तख्ती लगाना ही काफ़ी है या तकलीफ उससे कहीं ज़्यादा है? 5 साल तो हो गया काम जारी हुआ है, तो किसी जगह नज़र आता है काम होता ही नहीं, होता तो काम होते रहते हैं, तो चलो तकलीफ भी आदमी बर्दाश्त कर ले, अगर काम होते रहते हैं बस हो जाता है काम। अच्छा ये बताइएगा कि ये हॉस्पिटल है सामने, किसी भी आप, मुझे नहीं पता आपने बाहर सफ़र किया है कभी या नहीं किया, लेकिन बहरहाल ये कि किसी भी माशरे में हॉस्पिटल के इतराफ़ में कोशिश की जाती है कोई ट्रैफिक जैम वगैरह ना हो और वो रास्ता जो हॉस्पिटल की तरफ आने वाला है ना वो बिल्कुल क्लियर हो। आप यहीं पे होते हैं, ये हॉस्पिटल, ये आप सामने। कभी ऐसा हुआ है कि मरीजों को इस वजह से परेशानी हो रही हो या वो बददुआएं दे रहे हो या फिर वो इतने परेशान हो और रो रहे हो कि भाई हम हॉस्पिटल पहुंच नहीं पा रहे, हमारा मरीज अंदर है? बहुत परेशानी हो रहा है, रोड पूरा जाम होता है, आज ज़रा खुला है, इधर ये सारा ट्रैफिक इधर से आ जाता है। ये तो मैंने अभी सोच रहा था ये लोग इधर से इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, ये अस्पताल बनाया लोगों की सहूलत के लिए, ट्रैफिक दोनों साइडों से जाम हो जाए, 1-1 घंटा तो ये जाम रहता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये बताएं कि हॉस्पिटल सामने और ये जो है ना पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, पूरी रास्ता बंद किया हुआ है, हॉस्पिटल है हालांकि, और इसके थोड़े से आगे जो है वो इशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल्स हैं। ये रास्ता, अगर आप तो यहीं पे होते हैं तो ये रास्ता इसी तरीके से बंद रहता है, तो हॉस्पिटल कैसे लोग आते जाते हैं? लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, रास्ता बिल्कुल इधर से भी बंद है और ये भी बिल्कुल लोग परेशान हैं, बिल्कुल लोग परेशान है। अब ये देखिए कि इस एम्बुलेंस को अगर निकलना हो, चूँकि मैं आपसे इस वजह से पता कर रही हूँ, इस वजह से क्योंकि आप यहीं पे रहते हैं, यहीं पे होते हैं, तो मुझे ये बताइए कभी ऐसा होता है कि एम्बुलेंस वगैरह वो ना निकल सकती हो और अंदर कोई मरीज सीरियस हो? हाँ बिल्कुल होता है। जी ऐसा होता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा भाई ये क्या है, ये BRT का मंसूबा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तरक्याती काम पे तरक्याती काम पाया तकमील तक पहुंच नहीं रहा, सुना है कि यहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता है और आपको भी बड़ी दिक्कत होती है? तकलीफ तो है, मगर ये सरकार को पता है कि कब तक ये क्लियर करेगा ये ला, मगर BRT बना रहे भला हो जाए, इसी रोड को बना लेते थे, बस यही है। हाँ। अच्छा पहले आपका वैसे भी होटल कब से? ये बहुत अरसे से। बहुत अरसे से ना, जब ये मंसूबा शुरू नहीं हुआ था तब यहाँ पे इस तरह रश होता था या नहीं होता था? इससे ज़्यादा रश होता था। अच्छा, इससे ज़्यादा रश होता था। तो फिर कभी ये तो हॉस्पिटल्स वगैरह भी सामने हैं, चले चाय तो बंदा फिर भी स्किप कर लेता है, हॉस्पिटल तो इमरजेंसी का मामला है ना, तो कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो, कभी आपने देखा हो कि यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह फंस जाती हूँ, ऐसा होता है? नहीं, कभी ऐसे नहीं देखा है, कभी हो जाता था, मगर वैसे नहीं हो जैसे अभी रोज़ है। रोड ख़राब है, ऊपर से रोड का जो हालात देखो तो सही, इसी की वजह से। मतलब अभी आप देख रहे होते हैं कि वो फंस जाती हैं? जी, अभी रोज़ाना फंस जाती है। ठीक है, सामने जामे मस्जिद बैतुल मुकर्रम है, उसके आगे जो है BRT का ना ख़त्म होने वाला लामतनाही सिलसिला इस प्रोजेक्ट का, और इस तरफ ये वो दुकानें हैं जो मैं कम से कम अपने बचपन से यहाँ पे देख रही हूँ। तो फिर अभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर देखें, ये जो मसला जो BRT का है वो ऐसा है, अब तो ये मसला बन गया बजाय प्रोजेक्ट के, ये पता नहीं कब पाया तकमील तक पहुंचेगा, लेकिन मैंने सुना है कि आप लोगों को इसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, लोगों को आने जाने में जो हो रही है, आपके कारोबार पे असर पड़ रहा है? यहाँ पे तकरीबन सभी को डिस्टर्ब हुए हैं, यहाँ पे ज़ाहिर है ये बन रहा है, पिछले 5 साल तो हम देख ही रहे हैं, और अक्सर व बेशतर यहाँ पे ट्रैफिक भी जाम हो जाता है बहुत ज़्यादा, दोनों रोडों के ऊपर,
और अभी आप देखें आगे कोई उन्होंने रोड बंद करा हुआ है क्या है। आज तो खैर हफ्ते का दिन है लेकिन इतना रश नहीं है, लेकिन अक्सर और बेशतर आम दिनों में यहाँ वर्किंग डेज के अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है इस जगह के ऊपर। ठीक है, कभी आपने, चूँकि आपकी दुकान यहीं पे है और आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, ये हॉस्पिटल जो है ना वो इसी रोड के ऊपर है, अशफाक और अल-मुस्तफ़ा। मुझे बताइए कि यहाँ पे तो इमरजेंसी में एम्बुलेंस का आना जो होता है, बहुत परेशानी होती है। बेचारे जो मरीज़ हैं वो तो एम्बुलेंस के अंदर बैठे ही रहते हैं। लाइन से एम्बुलेंस यहाँ पे लगी हुई होती हैं, अक्सर और बेशतर 2-2 एम्बुलेंस यहाँ खड़ी होती हैं और ट्रैफिक जाम होता है। परेशान होते हैं पब्लिक पर। ये किसी दूसरे माशरे में अगर ये चीज़ हो ना कि एम्बुलेंसेस फंस गए तो ये जानी नुकसान का मामला, इससे बढ़कर कोई मामला नहीं होता। इस वक्त तक तो पत्नी क्या से क्या हो जाता, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई ऊपर तक हमारे जो है वो इतने सीरियस मसले को उन्होंने कोई इतना सीरियस लिया हो जितना ये है। साल से तो हम देख रहे हैं किसी ने कोई सीरियस लिया नहीं है इस टाइम। सर ये BRT का मंसूबा जो है ना, ये सुना है कि मतलब इसका फ़ायदा कम और इस वक्त जो जितना दौरानिया आज का हो चुका है, नुकसान लोग कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा हो गया है। तो इसकी वजह से जो है ना लोगों का कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है, लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है आना जाने के। अब इस महंगाई के दौर में जो है ना इसने बहुत टेंशन में डाला है लोगों को। सबसे बड़ी इसकी वजह से टेंशन क्या हो रही है? क्या ट्रैफिक जैम हो रहा है, वो ज़्यादा दिक्कत पड़ी है आपकी, या ये जो धूल आ रही है उससे? ये धुआं की वजह से मिट्टी ज़्यादा हो रहा है और ट्रैफिक की वजह से, इसकी वजह से जो है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने बड़ा अच्छा पैसा वगैरह लगा के आपने ये बड़ा अच्छा आपने एक स्पॉट बनाया है बैठ के जूस वगैरह या फालूदा वगैरह खाने के लिए, जाहिर है कि जब लोग आएंगे तो ही आपका ये चलेगा। आपका भी ऐसा एक रिस्की बिजनेस है ना ये, तो मुझे ये बताइए कि क्या उतनी तादाद में लोग आ रहे हैं जितनी तादाद में होना चाहिए, या इसकी वजह से कम है? नहीं, इसकी वजह से बिल्कुल ना होने बराबर है। अभी देखो हम लोगों ने जूस का सेटअप लगाया, लस्सी का सेटअप लगाया और इतना खर्चा किया, किराया है, बिल है, गैस का बिल है, बिजली का बिल है, इसके चक्कर में जो है ना बिल्कुल ना होने बराबर है। सर आपने तो उसमें खर्चा भी अच्छा खासा कर दिया इसके ऊपर। अभी अच्छा खासा कम से कम 30-40 लाख रुपए खर्चा किया है दुकान के सेटिंग में जो है ना। हाँ, और ये फिलहाल आपको बजाय फ़ायदा होने के आपको फिलहाल सिर्फ नुकसान हो रहा है? फिलहाल बिल्कुल नुकसान हो रहा है। और इस रोड में जितना गंदगी हो रहा है, ये रश के चारों तरफ में मिट्टी की वजह से जो है बिल्कुल लोग बेजारी इख्तियार कर रहे हैं। उस शख्स को कोई परेशानी नहीं है जो डबल केबन से यहाँ से गुजरेगा, बाखुदा उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। इसी वजह से शायद अभी तक सही तरीके से जो ऐसे लोग हैं, ऐसी एलीट क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी जो चाहे वो सियासी क़यादत हो, उनको अभी तक सही तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं हो सका है कि एक्चुअली ये तकलीफ़ है क्या। उनको लगता है कि बस BRT बनेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जितने अरसे तक ये लोगों ने तकलीफ़ उठा ली है, जब ज़्यादा अरसे तक आप तकलीफ़ उठाते हैं ना, फिर उसके बाद अगर आप उनके सामने जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट भी लिया है कि जिसमें हर वक्त जो है सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात उस पर आप लाद भी अगर देंगे ना, तो वो जो तकलीफ़ होगी ना, और उसकी वजह से अगर खुदा ना खास्ता एम्बुलेंस फंसने की वजह से एक आधी जान यहाँ पे खुदा ना खास्ता चली गई, तो ये याद रखिएगा कि इसको कभी कोई अच्छे अल्फाज में इस प्रोजेक्ट को याद नहीं करेगा। याद करेगा तो इस बात से कि इस प्रोजेक्ट की वजह से किसी की जान चली गई। अब मैं फ्रंट से ज़रा थोड़ा सा अंदर के इलाके के अंदर आ गई हूँ, जहाँ पर ये आप जब आते हैं गुलशन में, इस जगह का एक बड़ा ही नाम है, शोहरत है। अगर आपको फल और सब्जी गोश्त खरीदना है तो ये बड़ी एक पुरानी मार्केट है। मैंने कहा सोचा भाई यहाँ पे आ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं बताएं भाई, ये BRT के मंसूबे के ऊपर और ये जो तवालत इस पर इख्तियार कर गया है, इसकी वजह से रास्ते वगैरह बंद हैं, तो मैंने सबसे बात करती हूँ, ये सबको दिक्कत का सामना है। अब मैं थोड़ा अंदर आई हूँ आप लोगों के पास ना, ये जानने के लिए कि आप लोग महफूज हैं या आप लोगों के साथ भी यही मसला है? नहीं, यही मसला चल रहा है। जब गाड़ियाँ जब आती है, रोड जाम हो जाता है, तो फिर वही परेशानियाँ हमने रोड से काफ़ी अंदर कर लिया है। बहुत यानी कि अंदर जगहों में ट्रैफिक जगह जगह खड्डे खोद देते। अभी ये पाइप लाइन का है, यहाँ पाइप डाल दिए, वो मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, दूसरा खोद दिया, वो नहीं हुआ, तीसरा बना दिया। यानी कि एक चीज़ को मुकम्मल नहीं कर रहे। एक चीज़ मुकम्मल होगी तब है ना, एक जगह तो खोदिए, दो जगह खुदाई शुरू कर दिए, वहाँ रोड बंद कर दिया, वहाँ तो बड़े परेशानी हो रही है। जगह जगह रोड खुदे हुए, कोई मसला है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जाहिर है कि आपका ये बहुत पुराना, ये मैं देख रही हूँ ये सब्जी वगैरह आपकी बहुत पुराने था, तो ये मुझे बताइए कि इस मंसूबे से पहले लोगों की आमद आपके पास ज़्यादा होती थी तादाद में, या अब आपके पास ज़्यादा होती है? जी, इस मंसूबे से पहले माशाल्लाह काफ़ी रौनक होती थी मार्केट में और चहल पहल होती थी। जब से मंसूबा स्टार्ट हुआ उससे आधा कारोबार ख़त्म हो गया तकरीबन, बिल्कुल ख़त्म ही समझ लो, क्योंकि ना होने के बराबर है। 100 में तो 50% है।
लोग आपको आते इस नहीं वक्त जो है जितना आप खरीद के लेकर आ रहे हैं उतना ही आप बेच रहे हैं, आपको कोई जो बचत वगैरह वो नहीं हो रही? नहीं, उसमें अगर ग्राहक नहीं होता तो फिर कम करके बेचना पड़ता है। जो पहले 10 किलो माल लेके आते तो 5 किलो आता है, कटिंग भी कम हो रही है, खर्चे उतने, अखराजात उतने हैं, तो सेल नहीं हो रही ज़्यादा, नुकसान कम से हो रहा है मतलब। जरूर भाई, ये बताइएगा कि ये गोश्त का आपका ज़रिए काम है, मैं अभी चिकन सेलर्स वगैरह से उनसे भी बात करके आई हूँ, तो मुझे बताइए कि ये इस बीआरटी के मंसूबे की वजह से लोगों का यहाँ पे आना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो कोई फ़र्क पड़ रहा है आप लोगों को भी? जी बहुत फ़र्क पड़ा है इससे, रोड की वजह से। जब से रोड बनना शुरू हुआ है कारोबार पे बहुत असर पड़ा है जी। और आप लोग बहुत पुराने यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मुझे बताइएगा, याद करके ज़रा थोड़ा सा अपनी यादाश्त को ज़रा रिकॉल कीजिएगा, जब ये मंसूबा शुरू नहीं हुआ था, मतलब इससे शुरू होने से पहले, उस वक्त आपके पास आपके कस्टमर्स की तादाद ज़्यादा होती थी या हुई? पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई है, बहुत कम। तकरीबन कितना रेशो कितना हो? कम से कम पहले जैसे हमारे 2 जानवर निकलते तब 1 जानवर पे आ गए। दूसरा मसला ये है कि इसकी वजह से ना धूल और मिट्टी बहुत आ रही है, तो जाहिर है कि गोश्त का मामला ऐसा होता है कि उसमें आपको हर वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई गोश्त का चूँकि हिफाज़ान सेहत का मामला है ना, तो आपको उसको गर्द वगैरह से बचाना होता है। कपड़ा डालते हैं, अभी हटाया है। अच्छा, यानी कि आपको कपड़ा डालने की नौबत आ जाती है, इसके बगैर काम नहीं होता? नहीं, कपड़ा लाजमी होता है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइए भाई, ये बीआरटी का मंसूबा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, रास्ते बंद किए हुए हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, गर्द आ रही है, तो ये आप लोग इससे महफूज हैं या आप लोगों के साथ वही वाला मामला है जो फ्रंट पे रहने वालों के साथ? बाजी हमने बहुत पीछे कर दिया, हमने बहुत पीछे कर दिया। बहुत तंगी है, बहुत तंगी है। ठीक है, कारोबार मुतासिर हुआ है? कारोबार तो बहुत स्लो है बाजी, इसकी वजह से कारोबार भी स्लो हो गया। तकरीबन कितना? बहुत बाजी, आधा पौना कितना? बहुत हो गया बहुत कारोबार। जब ये मंसूबा बन जाएगा उस वक्त तक इतना अपने दमखम बाकी होगा कि दोबारा से अपना कारोबार शुरू कर? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि सब रोते हुए आ रहे हैं मेरे पास कि भाई कोई शख्स ऐसा नहीं है, कोई भी कारोबार करने वाला ऐसा नहीं है कि जो ये कह रहा हो कि बीआरटी के इस जो तवील होता हुआ ये मंसूबा है इससे उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा। आपको नुकसान हो रहा है या आपके साथ भी वही मामला है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें बिल्कुल मार्केट में सन्नाटे पड़े हुए कि कोई भी मतलब रास्ता साफ़ नहीं है कि कोई भी आसानी से शहरी जो है यहाँ से गुजर सके। हर बंदे को परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है जी। तो कारोबार तो बिल्कुल आपके सामने, गुजरने का रास्ता ही नहीं तो कारोबार कहाँ से होगा जी। मैं यही बात बता रही थी कि पीछे जो किताबों के वो जो लगे होते थे, ठेले लगे होते थे जहाँ पे मुझे किताबें लेने के लिए आना होता था, तो मैं देखती थी यहाँ पे हर जो स्टॉल होता था, ये जो ठेला होता था ना, चाहे वो फ्रूट का हो या सब्जी का हो या गोश्त हो, भरा होता था खवातीन अबायों में और उसमें लगे होते थे, मतलब यानी कि भरा होता था पूरा। आज मुझे सन्नाटा वाकई में नजर आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, आप नहीं कह रहे सर, मैं भी ऑब्जर्व कर। जी जी बिल्कुल मैम, ऐसे ही है बिल्कुल। एक तो आप देखो महंगाई बहुत ज़्यादा होगी और दूसरे नंबर पे लोग परेशान हैं आने जाने से। तो आपको पता है इतनी मुश्किल से फिर एक हम अंदर की तरफ हो जाते तो लोग इतनी मुश्किल से मतलब सारा घूम के आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोगों ने जो है ना रास्ते दूसरे अख्तियार कर लिए हैं, तो काफ़ी मुश्किल है लोगों के लिए भी। तो बस आपके सामने बाकी सब। हमारे नुमाइंदे साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब खानज़ादा साहब, बात यह है कि हमारे पास फीडबैक आया आवाम की पुकार में और सब ने तकरीबन मेरे पास कोई इतने ज़्यादा लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि आप एक मरतबा ये गुटके मावे और जो ऑपरेशंस आप कर रही हैं करती रहें, लेकिन एक दफ़ा इस मसले के लिए हमारे तरफ ज़रूर आए। यानी कि ये जो सर 13D है, इसी तरीके से ये 13C जो है वो भी अफेक्टेड है। इस BRT का मंसूबा जो शुरू हुआ अब ख़त्म कब होगा कुछ पता नहीं है। इसके जो मुज़मरात हैं, जो इसकी वजह से आफ्टर इफेक्ट्स उसके जो पड़ रहे हैं इस मंसूबे को शुरू करने के बाद और उसको तवील होने के बाद, वो लोगों के लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हैं। मैं खुद यहाँ पर आई हूँ, मैंने हर शख्स से बात की है, तकरीबन जो भी यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। आज मैंने रेजिडेंशियल एरिया को नहीं छेड़ा, तो मुझे ये बताइएगा कि ये तो सिर्फ मैं लोगों की बात बता रही हूँ, रेजिडेंशियल एरिया का क्या हाल है? जी साहिमा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि आपने देखा है कि लोग बहुत मतलब कश्मकश का शिकार हैं। अभी हमने पूरा विज़िट किया है इलाके का, तो हमने यही देखा कि कोई भी बंदा हमें खुश नज़र नहीं आया। एक तो ये BRT का मंसूबा चल रहा है, मेरे ख्याल से सुबह क़यामत तक जारी रहेगा, और ऊपर से माशाल्लाह से सोने पे सुहागा जो 4K का जो मंसूबा शुरू हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, फ्यूचर में पानी का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा कराची की आवाम के लिए। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता इंतज़ामी की जानिब से कि पहले एक प्रोजेक्ट पाए तक मिल तक पहुँचा दिया जाता, आवाम को रिलीफ दी जाती, कारोबारी हजरात जो आज परेशान नज़र आते हैं उन तक हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप जाती। आपने दोनों मंसूबे एक साथ छेड़ दिए। हमारे यहाँ मंसूबे छेड़ तो जाते हैं लेकिन वो पाए तक मिल तक कब होते हैं ये किसी को भी अंदाज़ा, खुद जो लोग कर रहे हो तो उनको भी नहीं पता होता कि भाई ये कब तक इसको डेडलाइन है, कहाँ जाएगा। आप देखिए हर बंदा रो रहा है। और इसके अलावा हम तो ये प्रोग्राम कर रहे हैं आवाम की आगाही और आवाम की अवेयरनेस के लिए, जो हमें ताजिर इसके अलावा रोते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये जो गर्दो गुबार धूल मट्टी, इससे लोग सांस और दमे के मरीज़
में इजाफा होता जा रहा है, अस्पताल भरे पड़े हैं। हमारी डॉक्टर से भी बात होती है, वो यही कह रहे हैं मास्क का इस्तेमाल करें, एंटी स्मोक्स मास्क पहने, N95 मास्क पहने, लेकिन आखिर कब तक, क्या इनकी कोई सुनवाई होगी या नहीं होगी? अच्छा, मुझे साकिब ये बताइएगा कि इस इलाके से यानी कि इस जगह के जो टाउन चेयरमैन हैं वो जमात इस्लामी के डॉक्टर फवाद हैं। डॉक्टर फवाद, मैंने लोगों से मालूम किया, फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो तो इधर लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो कौन है। जो यहाँ के लोग हैं जहाँ जिनको पता होना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि जब उनकी आमद नहीं होगी यकीनी तौर पे तो लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन आप तो चूँकि खुद जर्नलिस्ट हैं, आप खुद एक रिपोर्टर हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि यहाँ पर जो डॉक्टर फवाद हैं उनकी ग्रिप इंतहाई कमज़ोर है और वो यहाँ पे विज़िट फ्रीक्वेंटली नहीं करते, या विज़िट हो सकता है करते ही ना हो, जिसकी वजह से लोग उनसे नाबल्द हैं और तमाम मसाइल इनकी मौजूदगी में हो रहे हैं? तो आपको नहीं लगता उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, ये बिल्कुल उनकी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टाउन चेयरमैन, वैसे टाउन चेयरमैन होने के नाते, और उनका एक हल्का अहबाब है इस इलाके की, आवाम ने उनको वोट दिया, मुंतखब किया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इलाके में विजिट करें। हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी लोगों से बात हुई, उनका यही कहना है कि हमें तो यहाँ के देखना तो दूर की बात, हमें नाम नहीं पता अपने चेयरमैन का कि क्या नाम है और किस जमात से उनका ताल्लुक है। टाउन चेयरमैन, ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि इनके टाउन चेयरमैन के पास, जमात इस्लामी वालों के पास हम गए हों और हमें ये मायूसकुन सूरत हाल दिखाई ना देती हो। ऐसा कभी हुआ ही नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉर्ड यहाँ पर भी कायम हुआ है। यानी कि 13C में जो हम आए हैं गुलशन इकबाल में, यहाँ पर भी जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन जो हैं, जिनका नाम है डॉक्टर फवाद, लोग उनसे नाआशना हैं। हालांकि टाउन चेयरमैन किस लिए मुंतखब किया जाता है? इसलिए मुंतखब किए जाते हैं ये टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कि आपका आवाम से डायरेक्ट आपका राब्ता रहे। थोड़ा सा अगर आपको टाइम मिले आपके जलसों से, जुलूसों से और आपके धरनों से, तो अल्लाह का वास्ता है कभी अपनी आवाम के पास भी आके जरा देख लें क्या मसाइल हैं, कुछ अपने काम की तरफ भी ध्यान दें। अब बात आती है इस BRT मंसूबे और K4 के मंसूबे की। ये दो मंसूबे जो है ना, ये बनेंगे, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत फ़ायदेमंद होंगे, लेकिन कब होंगे? कब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये BRT का मंसूबा मुकम्मल होता हुआ देखेंगे, पाया तकमील तक पहुँचता हुआ देखेंगे? K4 का मंसूबा हम कब तक देखेंगे? पहले तो BRT जो शुरू किया है आपने, उसको तो कम से कम उसकी कोई शेप नज़र आ जाए। हर रोज़ हम तकरीबन यहाँ पे मॉनिटर करते हुए आते हैं कि कितना काम हुआ है। आपने पूरी यूनिवर्सिटी रोड जो है, अगर मैं वहाँ पे चली गई ना तो वहाँ पे तो लोग हज़ारों कतार रो पड़ेंगे, या तो फिर भी हौसले से बात कर रहे हैं। BRT मंसूबे की वजह से यूनिवर्सिटी रोड एक अजाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, एक बद्दुआ की सूरत इख्तियार कर चुकी है। अल्लाह का वास्ता इस मंसूबे को जल्दी मुकम्मल करें। का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि सिर्फ आपको आवाम की मुश्किलात आपको बता दूँ कि वो जो एक तख्ती लगी हुई है ना कि हम माजरत ख्वाह हैं, तरक्याती काम जारी है और इस तकलीफ के लिए हम माजरत ख्वाह हैं, अब मामला उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। ये तख्ती उस वक्त अच्छी लगती है कि जो कि अब 1 महीने 2 महीने का काम होता, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 महीने 6 महीने का काम होता। यहाँ पे 5 साल गुजर गए, कुछ पता नहीं है कब मुकम्मल होगा। भाई मुकम्मल कर दें इसको। इसकी अब वो तख्ती जो है ना, वो आपके ज़ख्म पर, उस तकलीफ पर मरहम रखने के लिए नाकाफ़ी है। अब ये BRT मंसूबा, एक दफ़ा हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो जिस सुस्तरवी के साथ चल रहा है ना, असल में अजाब की सूरत इस सुस्तरवी की वजह से इख्तियार की गई है आम आवाम के लिए। ये सिर्फ आपको बताने का मकसद था। फिलवक्त आज का प्रोग्राम आवाम की पुकार बस यहीं तक। अपने फीडबैक से आगाह करना, अगेन वही वाली बात कहेंगे कि आपके फीडबैक की बिना पर हम अपने प्रोग्राम मुरतब करते हैं। अपने फीडबैक से आगाह करना हमें हरगिज़ मत भूलिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।